सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। प्रिय सज्जनों, आज हम एक कबीर साहब का श्लोक है, हम उनके वर्णन करेंगे। सो बहुत ही अनोखा और एक अविगत पुरुष का संदेश है उनमें। सो आज आपको श्रवण कराते हैं। हम गहे निज नाम को, हम गहे निज नाम को, और गहने से सुख होए। हम गहे निज नाम को, गहने से सुख होए। सर्वे सुख संपत्ति करे, और कर्म देत है धोए। हे प्रिय सज्जनों, वह निज नाम ऐसी वस्तु है, कर्म सब धो करके और सुख की प्राप्ति कराते हैं। बंधन से मुक्त कर देता है, सर्वे कार्य सिद्ध कर देता है। ऐसा दीनदयाल सदगुरु का संदेश सत्य पुरुष कबीर का है। आज हमको आपको श्रवण कराते हैं। हम इसी जगत में देख लो कि उसकी आज भी सतपुरुष की वाणी गूंजती है, उनका शब्द गूंजता है, उनका शयन गूंजती है। ए प्रिय सज्जनों, वह तो अजर है, अमर है, अखंड है। और सर्वे ही जितने संसार के लोग हैं, वो सर्वे उनका भजन कमाते हैं, उनका नाम जपते हैं। परंतु नाम जपने का कारण क्या? ए प्रिय सज्जनों, नाम जपने का कारण क्या? कि हमें वह सुख देता है जो भवसागर में किसी ने वह सुख देखा ही नहीं है। हमें आनंद भी देता है, सुख भी देता है, काया को कष्ट भी नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, रोग से मुक्त कर देता है, कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है, अशुभ नीतियों से मुक्त कर देता है, अशुभ वृत्तियों से मुक्त कर देता है, अशुभ कामों से मुक्त कर देता है, अशुभ सोच और विचारों से मुक्त कर देता है, और शुभ में लीन कर देता है। इनसे ज़्यादा हमें क्या सुख की प्राप्ति होगी? इनसे ज़्यादा हमें सुख की क्या प्राप्ति होगी? ए प्रिय सज्जनों, ऐसा तो सुख और ऐसी वृत्ति, ए ज्ञान, ऐसा शब्द किसी भाग्यवान को मिलता है जिसका प्रारब्ध सिद्ध हो। तो उसको गुरु भी सिद्ध मिलता है, और गुरु का जो बोध है वह भी सिद्ध मिलता है। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, जो संसार में जीत है तो जीना चाहता है, संसार के अंदर तू संसार में जीत है तो जीत कर दिखला, वो जी कर दिखला। जो संसार में जीता है तो जी कर दिखला, अशुभ फल को छोड़ दे और शुभ फल को खा। ऐसा जीना चाहिए। अशुभ वृत्तियां, अशुभ विचार, अशुभ ख्याल, अशुभ सोच, अशुभ कर्म, इनको त्याग दे और शुभ फल को खा। ऐसे फल खाने से सर्वे ही कार्य सिद्ध होते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साहिब जी कहते हैं, एक भजन है साहिब का,
नैन निगेह ज्ञान सो नेहड़ा, नैन निगेह ज्ञान सो नेहड़ा, और भज लीजिए भगवंत सतनाम पे निर्भर रहो तो कर्म का हो जाए अंत। ए प्रिय सज्जनों, इन नैनों से साहिब का दर्शन कर लो, सदगुरुदेव का, गुरु शब्द में लीन रहो तो कर्म का अंत हो जाता है। जब कर्म का अंत हो जाता है तो तुम्हारे दुखों का भी अंत हो जाता है। अशुभ कर्म का, अशुभ कर्मों का, अशुभ विचारों का जब अंत हो जाता है तब तुम्हारे दुखों का भी अंत होता है और सुख की प्राप्ति होने लगती है। सुख की प्राप्ति होने लगती है, वह कभी दुखी होता ही नहीं। ए प्रिय सज्जनों, निजमत मत ही ज्ञान सोधारा, सत्य नाम तोहे देत विचारा, सत्य नाम पर दृढ़ हो रही और सखा आवे न कोई। जब सत्य नाम, सत्य शब्द, सत्य विचारों पे सिद्ध रहते हो तो सर्वे संख्याएं मिट जाती है। धन की, अन्न की, शुभ वृत्तियों की, शुभ कार्य व्यवहार की और शुभ ही पदार्थ की सर्वे ही संख्या मिट जाती है और तुम्हारे घर के अंदर अंधन माया लक्ष्मी का भंडार भी भरकर देते हैं, निर्बंधन निरकार, और परम धाम की प्राप्ति भी कराते हैं, जिसमें रह करके हम अपने माता पिता कुटुंब साधु संत सबकी हम सेवा भी कर सकते हैं और परम पद में जाने का रास्ता भी बना लेते हैं। सद्गुरु का स्मरण है सो भी हम कर लेते हैं और सार शब्द का रटना भी कर लेते हैं। ये प्रिय सज्जनों, एक भजन है, उसी में यही कहा है कि वह जीव सुखी है। साहिब कबीर कहते हैं, साधो पाई आद की वाणी कहिए, जब कर नाम रहो लीन उनमें और भव भव सुखी रहिए। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कहता है इसी लोक में तो क्या, परलोक में भी आप सुख भोगोगे और सदा सुखी भी रहोगे, परंतु एक ही वस्तु है, अशुभ वृत्ति को त्यागना। त्याग दो तो सुख है। ऐसे करने से ही हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है, हर पदार्थ की प्राप्ति होती है। गहरा ज्ञान कबीर का, गहरा ज्ञान कबीर का, गहरा ज्ञान कबीर का, जो खोजे वो चढ़ जाए। गहरा ज्ञान कबीर का, जो खोजे चढ़ जाए, बैठकर सतलोक में और अमीरस फल को खाए। साहिब का इतना गहरा ज्ञान है, किसके समझ और विचार के अंदर और समझ और बुद्धि के अंदर, समझ के अंदर आ जाए, उस पर निर्भर रहे तो अमीरस फल वो खाता है। परंतु पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो तब ऐसे नहीं। प्रिय सज्जनों, ऐसे नहीं, पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो तब वह अमीरस फल खाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा ही ब्रह्म आनंद में लीन रहता है और सर्वे आनंद ही आनंद। जितने भी पदार्थ के अंदर वह रहता है, जितने भाव पदार्थ में रहता है, वह आनंद ही आनंद में रहता है। कोई उसे रोग दोष कुछ व्याप्ति नहीं है। क्यों कि उसके ऊपर जो हाथ है वो सद्गुरुदेव का है, उनकी शीतल छाया चरण द्वारे में वह बैठा है और उनका स्मरण और भजन करता है, तब उसको दुख कैसे हो। प्रिय सज्जनों, तो दुख हो ही नहीं सकता, फिर किसका दोष हो, फिर किसका दुख हो सकता है। जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, सुख में स्मरण ना करे और दुख में करे याद।
साहब कहते हैं सुख में स्मरण ना करे दुख में करे याद, कहे कबीर उन दास की फिर कौन सुने फरियाद। जब हमारे पास सुख है तो हम धन की, माया की, सब उसकी ही बात करते रहते हैं, उसमें ही ढूंढते रहते हैं, उसमें करते रहते हैं। जब दुख पड़ता है तो हे भगवान, हे राम, हे, अरे प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता। ए गुरुदेव, हम आपको शिष्य दिया है, हम आपके चरणों में आए थे, ए प्रभु हम आपका शिष्य बने हैं, आप हमारा उद्धार किए। अरे भाई, तुम सदगुरुदेव के चरण के शिष्य तो बने, लेकिन उसकी निजपत रूप को जाना नहीं, उनके शब्द को जाना नहीं, उनकी शैन को जाना नहीं, उनके विवेक को जाना नहीं, उनके ज्ञान को जाना नहीं, तो अब सदगुरुदेव क्या करें। सदगुरुदेव कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसी सदगुरुदेव के दिए हुए शैन और शब्द, ज्ञान और विवेक पर दृढ़ भाव से नहीं टिकते हैं, तब तक कुछ भी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि वहाँ हमारा प्रेम नहीं है, हमको उससे लगन नहीं है, हमको उससे विराग नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, जब ये वस्तु हमारी उनसे जुड़ी हुई नहीं है तो फिर तो दुख ही है, सुख काहे का होगा। अगर सुख में स्मरण कर ले तो दुख की प्राप्ति होती नहीं है, तो सुख ही सुख है। और सुख में स्मरण करते नहीं, दुख में याद करते, फिर उन दास का कौन फरियाद सुनेगा। ना तो उसने ईश्वर का नाम जपा, ना सदगुरुदेव का स्मरण किया, ना उनके शब्द का स्मरण किया, तो फिर उसकी फरियाद कौन सुनेगा। फिर तो उसकी फरियाद कोई सुनता नहीं। तब साहिब जी कहते हैं सुख में स्मरण जो करे तो दुख काहे का होए। सुख में स्मरण जो करे तो दुख काहे का होए। सतमन से करे गुरु बंदगी, अजर अमर है सोए। सुख में स्मरण करे तो दुख होता नहीं, और निजमत भेद से निज अपने तन मन से गुरु बंदगी करे तो दुख होता ही नहीं है, सुख ही सुख है। ए प्रिय सज्जनों, इन संसार के अंदर हम अपने ही कर्म के अंदर, हम अपने ही कीर्ति के अंदर, हम अशुभ कीर्ति, अशुभ कर्म, अशुभ वृत्ति के अंदर अपने ही बंधन में बंधे हुए हैं, और दोष हम देते हैं या तो ईश्वर निरबंधन निरकार को, या सदगुरुदेव को दोष देते हैं। हमने गुरु किया लेकिन हमें कोई प्राप्ति नहीं हुई। अरे भाई, सदगुरुदेव ने तो ही एक अमूल्य वस्तु दी है, लेकिन उसकी पालना, उसका स्मरण, उसका भजन, उसकी भक्ति, उसका नेम, उसका जो स्मरण तुम नहीं करोगे तो गुरु इसमें क्या कर सकता है। गुरु का तो कोई दोष नहीं, सर्वे दोष तुम्हारा ही है, गुरु का कोई दोष नहीं है। हाँ, गुरु का दोष जब होता तब आपको कुछ भी ना दे, तब गुरु का दोष होता। गुरु ने तो हर वस्तु तुमको सौंप दी, अब उसका स्मरण करना तो तुम्हारे हाथ में है। गुरु तो करता नहीं है स्मरण, वह स्मरण तुम करोगे। गुरु तो अपने ही गुरुदेव का स्मरण करेगा और नाम जपेगा, निर्बंधन निरकार का नाम जपेगा। लेकिन जो तुमको सदगुरुदेव ने दी है उसका तो तुम ही स्वयं करोगे, वह तो सदगुरुदेव करता नहीं, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तब साहिब जी कहते हैं सदगुरु की हाट से और वस्तु मिले अनमोल। साहिब कहते हैं सदगुरु की हाट से वस्तु मिले अनमोल, देखत नहीं किस वस्तु को और दे रहा अनतोल। किसी वस्तु को साहिब देखता नहीं है और अनतोली वस्तु देते हैं, और अनमोल वस्तु देखता नहीं है, अनतोली दे देते हैं सदगुरुदेव। फिर उसकी हम पालना नहीं करते, स्मरण नहीं करते, बंदगी नहीं करते हैं, गुरु वचन पे नहीं चलते, तो इसमें दोष सदगुरु का है नहीं हमारा है। ए प्रिय सज्जनों, तो फिर सदगुरु का दोष नहीं हमारा है। और जब हम स्मरण करते हैं तो सर्वे सुख की प्राप्ति होती है, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर हमें सुख भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो उसे दुख की तो नाम निशान नेड़े ही नहीं आएगा, नजदीक ही नहीं आएगा, उसके पास ही नहीं आएगा। जो निजमत भेद से भक्ति करते हैं, निज वस्तु और निज ध्यान से,
निज प्रीति और भाव से जो भक्ति करते हैं, सदगुरुदेव के नाम पर निर्भर और दृढ़ रहते हैं, तो दुख होता ही नहीं, सुख ही सुख है। ऐसा करने से जब हम भजन कमाते हैं, सदगुरुदेव का स्मरण करते हैं, तो सर्वे कार्य सिद्ध भी होते हैं और बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, तब हमें निर्बंधन निराकार की प्राप्ति होती है, स्वयं सदगुरुदेव का दर्शन होता है और यहाँ के भी सुख भोगते हैं और सर्वे कार्य हमारा सिद्ध भी हो जाता है। ऐसे सदगुरुदेव की दया है, परंतु कुछ करने से होता है, ऐसे नहीं होता। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।